डियर पेरेंट्स, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। माशाल्लाह आप लोगों ने जिस अंदाज में अपनी मोबाइल टॉर्च जलाकर इस हॉल को जगमगा दिया है, अच्छे से क्लैप अल-मुस्तफा और अल-शुक्र कैंपस के पेरेंट्स के नाम। यहाँ से खड़े होकर इतना फैसिनेटिंग और इतना दिलकश नज़ारा नज़र आ रहा था, शायद वो आप ना देख पा रहे हों, लेकिन मैंने और सर ने और मैम्स ने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मे अल्लाह ब्लेस यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द डे, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सर ताहिर परवेज साहब, रिस्पेक्टवर्दी Director Operations Ma'am Sobia Khalil, valuable head office team, venerable parents, hard-working team member, dear student, Assalamu alaikum. Millions, billions and trillions of thanks to Allah Almighty who has been showering His blessing on us. In Quran, Allah says, Allah will multiply His blessing for those people who pay thanks to Allah. May Allah make us among those people who always pay thanks to Him. आमीन। मेरा दिल चाह रहा है कि आज एक हदीस से बात का स्टार्ट करूं। हदीस का मफ़हूम है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह ने दुनिया में हमें पालने का, हमारे वजूद का ज़रिया और हमारे पालने का ज़रिया हमारे वालिदैन को बनाया है। हमारे वालिदैन हमें इस दुनिया में लाने का ज़रिया होते हैं, फिर हमें पालते हैं। अल्लाह तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अपने प्यारे वालिदैन हमें नज़र आते हैं, जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। माँ की कुर्बानियाँ, वालिद साहब की कुर्बानियाँ, मैं कहूँगा कि इसका शुमार अगर हम करना चाहें हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम अपने वालिदैन के सेक्रीफाइसेस को, उनकी डूइंग्स को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम शुमार नहीं कर सकते। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आपने फरमाया मदर का, आपकी माँ का। सहाबी ने फिर सवाल किया, आपने फिर जवाब दिया माँ का। फिर तीसरी मरतबा सवाल किया, फिर जवाब दिया माँ का। फिर चौथी मरतबा फरमाया कि बाप का। 3 दर्जे ज्यादा है माँ का जो है मुकाम है, 3 दर्जे ज्यादा है फादर से। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि बीइंग ए फादर, अगर हमारे बच्चे मदर से ज्यादा एफिलेटेड हों, मदर से ज्यादा प्यार कर रहे हों, तो जान लीजिएगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हैं, वो अल्लाह की मंशा के ऊपर चल रहे हैं। मेरा बेटा अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, बचपन ही से बाबा की जान, बाबा की जान, बाबा की जान। जब वो 11-12 साल का हुआ तो उसके अंदर एक चेंज आया। उसे कहना शुरू कर दिया मामा की जान पहले, बाबा की जान बाद में। मैंने बेटे से सवाल किया, मैं कि बेटा ये चेंज कैसे आ गया? अब तो बचपन से मुझे कहते थे कि आप नंबर 1, कहते बाबा आपको देखता हूं, आप अपनी मामा को नंबर 1 पे रखते हैं, नंबर 2 पे बाबा को रखते हैं, तो मैंने भी मामा को नंबर 1 पे रखना शुरू कर दिया है और आपको नंबर 2 पे रखना शुरू कर दिया है। खुदा की कसम मैं इतना खुश हुआ। मैं क्या बेटा यही असल कामयाबी है, यही असल कामयाबी है कि सबसे पहले माँ का दर्जा है, फिर बाप का दर्जा है। अगर ये फरमाया गया है एक तरफ कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो दूसरी तरफ फिर फरमाया गया है कि जन्नत की कुंजी वालिद साहब के पास है। दोनों का एहतराम करना है। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वालिदैन का होता है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। हाँ, वालिदैन के बाद मेरी कम से कम जिंदगी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे प्यारे टीचर का है, और प्यारे टीचर मेरे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरा एम सेट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के जरिए बने। मैं इनका एहसानमंद हूँ। बल्कि ब्रिटेन स्कूल एंड कॉलेजेस के तमाम टीम मेंबर, तमाम स्टूडेंट और तमाम पेरेंट्स, सर आपके एहसानमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो शम्मा जलाई थी
जो आपने दिया जलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह शम्मा से शम्मा जल रही है। हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा हमारे बच्चे हाई अचीवर बन के पाकिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट करेंगे, पाकिस्तान को बेस्ट करेंगे, नंबर 1 कौम बनाएंगे। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह से ना उम्मीद कभी ना हो। मैं अल्लाह से उम्मीद रख के ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने बच्चों के अंदर हम अल्लाह की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, प्यारी माँ की मोहब्बत, प्यारे बाप की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें पैदा करने के बाद फिर हमें टीचर की मोहब्बत का कहना नहीं पड़ता। ऑटोमेशन के साथ टीचर की मोहब्बत ही बच्चों के अंदर आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेशन के साथ आ जाती है। आज के दिन प्यारी मदर्स के नाम, प्यारे फादर के नाम और प्यारे टीचर्स के नाम मैं यहां जी क्लैप बनती है, इस पर क्लैप बनती है। I love to say a warm and heartiest welcome to all of you. I know it foggy weather, chilly weather, cold weather, in spite of all, you have come here, you have told us that we are very challenge attainer, very passionate, we know how to accept the challenge। और आपने चैलेंज एक्सेप्ट करके ना सिर्फ खुद आए बल्कि हम मासूम बच्चों को यहाँ पे भेजा इतनी ठंड के अंदर। एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो बच्चों ने स्टेज पे आके परफॉर्म किया है और जिन बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया, दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। चंद सालों के बाद, चंद सालों के जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। मैं टीचर की एफर्ट्स को भी जानता हूं, बच्चों के एफर्ट्स को भी जानता हूं और पेरेंट्स की कुर्बानियों को भी जानता हूं। विंटर वेकेशन में, विंटर हॉलीडेज में कौन मदर है जो सुबह उठ के अपने बच्चों को तैयार करके भेजना चाहे? बहुत से लोग रेस्ट करना चाहते हैं। ये मदर्स को मैं सैल्यूट पेश करता हूं और उन फादर को जो खुद आके ड्रॉप करते हैं, मैं सैल्यूट पेश करता हूं। आपकी वजह से ये मुमकिन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मेरी बेटी, छोटी बेटी 10 साल की है, उसकी 3 टाइम हार्ट सर्जरी हो चुकी है, 2 टाइम ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। आम बच्चों के मुकाबले में उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने 2 आइटम के अंदर, एक कंपेयरिंग के अंदर और एक आइटम के अंदर परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अगले दिन रात को बुखार चढ़ गया उसको। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्यों इस बच्ची से यानी कि परफॉर्म करवा रहे हैं। मैं कहता हूं जैसी मैं बच्ची की तरबियत करूंगा, बच्ची उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है, ये माइनस डिग्री पे भी जिंदा रह सकता है और 50 डिग्री पे भी जिंदा रह सकता है। पहाड़ वालों से जाके पूछो, शिमाली जात में वो 50 डिग्री पे स्टे नहीं कर सकते जो मुल्तान वाले करते हैं। हम माइनस डिग्री पे जाके स्टे नहीं कर सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने इंसान को एंटी फ्रेजाइल बनाया है। मीन टू से कि जैसी तरबियत करोगे, इसे जैसा ब्रॉटअप दोगे, ये वैसा ही बन जाएगा। वो माँ ने बड़ा प्यारा मैसेज दिया बच्ची ने कि मैं जब आगे बढ़ती, मेरी बेटी आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी। मैंने और आपने मिलकर अपनी बेटियों को और अपने बेटों को मजबूत बनाना है, चैलेंज अटेनर बनाना है, आगे बढ़ने का जज्बा देना है। ये पेरेंट्स का काम भी है, टीचर्स का काम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह। स्टार्ट से लेकर अब तक अल-मुस्तफा कैंपस, अशकुर कैंपस के स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, आई लव टू कांग्रेट यू ऑल फॉर द जॉब वेल डन। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी एक्सीलेंट माशाल्लाह। इट्स अ कंप्लीट शो, इट्स अ कंप्लीट शो। अगर मैं कंपेयरिंग की बात करूं, मैं रेसिटेशन की बात करूं, मैं नात की बात करूं, वेलकम स्पीच की बात करूं, मैं राइम की बात करूं, मैं वेलकम परफॉर्मेंस की बात करूं, मैं मदर डेडिकेशन और टीचर डेडिकेशन की बात करूं, एवरीथिंग went very excellent, alhamdulillah. It's a fabulous, fantabulous, stunning and beautiful show by the beautiful kids of Al-Mustafa campus and Al-Shukur campus. अच्छी सी क्लैप तो हम बच्चों के लिए और उनके टीचर्स के लिए। थैंक यू।
My dear respectable mothers, graceful fathers, I have 7 prides in my life. ये मेरा लाइफ पैटर्न है. मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को भी इस पैटर्न पे लाने की कोशिश करूँ. आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी अपने बच्चों को इस लाइफ पैटर्न पे लाने की कोशिश करें. जावेद इकबाल की ज़िंदगी में 7 प्राइड्स हैं. नंबर 1 इस्लाम. अब मैं प्राउड मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह. मैं प्राउडली कहता हूँ कि मुसलमान हूँ. मैं उस अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, महबूद मानता हूँ जो वहदहु ला शरीक है, जो हर चीज़ पे कुदरत रखते हैं, जो कुन फयकून के मालिक हैं, जो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे. तमाम खैर बुराइयाँ अल्लाह के हाथ में है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ. मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ. मेरे लिए ये प्राउड की बात है अल्हम्दुलिल्लाह. नंबर 1 प्राइड ऑफ जावेद इकबाल इस्लाम. सेकंड प्राइड ऑफ जावेद इकबाल माय पेरेंट्स. They made me Javed Iqbal. They made me able to stand over here as a chairman of British School and Colleges. मैं अपने वालिदैन को अपना प्राइड समझता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माँ की मेहनत, मुशक्कत, अपने बाप की दुआएं मैं कभी नहीं भूल सकता. मैं कभी नहीं भूल सकता. मुझे पता है कितने मुश्किल हालात से मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. इसीलिए जावेद इकबाली कहता है कि वालिदैन की रजा के अंदर अल्लाह की रजा पोशीदा है. जिसने वालिदैन को राजी करना शुरू कर दिया वो अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो जाएगा. थर्ड प्राइड ऑफ जावेद इकबाल माय बिलवड टीचर. यस माय एम वाज सेट बाय प्रोफेसर ताहिर परवेज साहब. सर ने मेरा एम सेट किया. मुझे कहा जावेद इकबाल यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, और मैंने करना शुरू कर दिया. तो कुछ अरसे के बाद मुझे फील हुआ कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है. मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरी लाइफ क्यों चेंज हुई. एक टीचर की वजह से मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह आई वुड बी अ टीचर. तो नंबर 4 प्राइड क्या है? बिलवड पाकिस्तान. मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है टू लव योर कंट्री इज अ पार्ट ऑफ योर फेथ, योर पार्ट ऑफ योर ईमान. या यस ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान से मोहब्बत करना. मैं पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखता हूँ. पॉलिटिकल पार्टी को नंबर 2 पे रखता हूँ. मैं पाकिस्तान से ऊपर किसी को नहीं रखता. मैं इस्लाम को नंबर 1 पे रखता हूँ. फिरका वारिद को नंबर 2 पे रखता हूँ. मैं फिरके पे प्राउड फील नहीं करता. मैं इस्लाम मुसलमान होने प्राउड फील करता हूँ. मैं पाकिस्तानी होने प्राउड फील करता हूँ, ना कि किसी फिरके का पर्सन होने प्राउड फील करूँ. हमारा अलमिया है इस टाइम. हम फिरका वारिद में प्राउड फील करते हैं. हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में प्राउड फील करते हैं. हम मुसलमान होने प्राउड फील नहीं करते. हम पाकिस्तानी होने प्राउड फील नहीं करते. नंबर 5 प्राइड जावेद इकबाल का क्या है? टीचिंग प्रोफेशन. सर से मुतासिर होकर आई डिसाइडेड टू बी अ टीचर. अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी. अल्लाह ने मुझे टीचर बना दिया. मेरा छठा प्राइड क्या है? माई टीम, जो मेरी जान भी है, मेरा मान भी है, मेरी शान भी है, मेरी जिंदगी है, मेरी फैमिली है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं. इनके बगैर जावेद इकबाल कुछ नहीं. मैं सोबिया खलील आपके और आपके पूरी टीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. 7th प्राइड ऑफ जावेद इकबाल माई स्टूडेंट्स, जो कि मेरा प्राइड है. खुदा की कसम ये बच्चे मेरी जान है. ये बच्चे मेरी जान है. ये मेरा मान है. और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे जैसा मैं और आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं. हाँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनता दिखा दे जिसकी ताबीर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखी थी, जिसके लिए स्ट्रगल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने की थी. अल्लाह से उम्मीद है माय डियर पेरेंट्स, अगर हम बच्चों को प्राइड नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे किसी यूट्यूबर को अपना प्राइड बना लेंगे, किसी टिकटॉकर को अपना प्राइड बना लेंगे, किसी प्लेयर को अपना प्राइड बना लेंगे, किसी हीरो को अपना प्राइड बना लेंगे. उन्होंने प्राइड तो सेट करने हैं. मेरी आपसे तमाश किया है कि बच्चों के प्राइड वो सेट करें जो सेट होने चाहिए. बच्चों को बताएं कि आपका नंबर 1 प्राइड क्या है. क्या आप मुसलमान हो, आप अल्लाह के मानने वाले हो, आप हक और सच के रास्ते पर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हो. जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर जिंदगी गुजारेगा, जो आपसे इंस्पायर होगा, खुदा की कसम उसकी जिंदगी का
उसकी ज़िंदगी का रहन सहन, उसके ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल जाएगा। जो अपने वालिदैन से मुतासिर होगा वो कभी अपने वालिदैन की गुर्बत को सब छुपाएगा नहीं। वो प्राउडली कहेगा मैं मजदूर का बेटा था, मैं किसान का बेटा था, मैं ड्राइवर की बेटी थी, अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वो कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा। टीचर, फिर पाकिस्तान, फिर उनका प्रोफेशन क्या है, बच्चों का प्रोफेशन स्टडी करना है। जो बच्चा इस टाइम पर अब पैशनेट हो जाए और स्टडी को अपना पैशन बना ले, प्राइड बना ले, तो हम ये देखते हैं उसके नतीजे में बच्चे कामयाब होते हैं, हाई अचीवर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जज बनते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्राइड सेट कर लिया है एजुकेशन को, स्टडी को। माय डियर ऑडियंस, आपकी मोहब्बत का, इस पिन ड्रॉप साइलेंस का, इस एहतराम का दिल से शुक्रिया। मैन आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट इस वेदर में हाउसफुल होना। मैम समाविया खान, मैम साइदा सगीर, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो और तमाम पेरेंट्स को एक थैंक्स का मैसेज जाना चाहिए। एक टीचर आपके बच्चों के लिए दुआ दे रहा है कि अल्लाह आपके बच्चों को हाई अचीवर बनाए, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, आपकी आंखों की ठंडक बनाए, जिस फील्ड ऑफ लाइफ में जाएं कामयाब हो और अल्लाह आखिरत में आपके निजात का जरिए बनाए। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। आप मुझे इस अदना टीचर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह ब्लेस यू। जज़ाकल्लाह।